मैंने आपको बैठे गर्दी में बुलाया, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं ज़ैनब अब्बास हूं। अब आप आ गए हैं तो मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। चलो ठीक है, आ गया हूँ तो फिर गो अहेड, स्टार्ट योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले ना एक मशवरा देना चाहूंगा, ये शादाब जैसे सीनियर्स की बातों में ना आया करें। सिर्फ क्रिकेट की बातें सीखें। ये इंटरव्यूज़ वगैरह कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, इन चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस अच्छा करें। एक बात बताऊँ आपको, डू योर ओन वर्क, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट टीच मी हाउ टू प्ले। आप सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये सर पे बंडाना क्यों बांधते हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाई। आप ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं, मैंने ये बंडाना जो बांधा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से बांधा है। उस्मान, आपको पता भी है एक्सपेक्टिंग का क्या मतलब होता है? आई वॉट दैट बंदाना बिकॉज ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग, उम्मीद से हूँ। और बड़े बूढ़े कह गए हमारे कि जब आप उम्मीद से होते हो तो आप सर पर कुछ बांध लिया करें। आपका दिमाग ठीक है? आप मेल हैं, मर्द हैं, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको हम इस बार वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे, फाइनल में आपको हम पहुंच के दिखाएंगे। ये है मेरी एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले ये बताइए कि इंडिया ने आपको बहुत हेट दिया है, बहुत टफ टाइम देने की कोशिश की है। पूरा इंडियन मीडिया जो है वो आपके एक्शन को लेके, उसके एक एक सेकंड को रोक के आपके एक्शन को जो है वो उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, माई फोकस ऑन माई प्लेयर एंड माई फोकस इज एब्सोल्युटली ऑन माई गेम। मैं किसी चीज़ को या डिविएशन मैं अपनी लाइफ में नहीं लेके आता। इंडिया ठीक है, उसने प्रेशर बिल्ड किया, उसने कहा कि यार इसका डिसेप्टिव एक्शन है उसकी। असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ने जो मेरी ये देखें, ये नॉर्मल देखें, आम आदमी की जो हड्डी होती है वो एक होती है, यानी कि एक ये जो एल्बो जॉइंट जो होता है ये एक होता है। मेरी ये दो है। दो कैसे हैं? एक ये वाली और एक ये। तो ये इंडिया को नजर आई है, इसका उन्होंने बतंगड़ बनाया और इसको दिखा के इस पर बात करके मुझे डिविएट करने की कोशिश। दे ट्राई टू डिविएट मी, लेकिन मैंने डिविएशन नहीं की, मैं अपनी बॉल कराता रहा। और मैं इंडिया को अब भी एक मेरी खुली ऑफर है, आपको इस बाजू से है ना प्रॉब्लम, अगर आपको इस बाजू से प्रॉब्लम है तो यार आप मेरी बाजू ले सकते हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी बाजू ले लें। मतलब आप टेस्ट करने के लिए आप मतलब कह रहे हैं कि टेस्ट कर लें यार, टेस्ट कर लें, ले लें, कुछ भी करें, खेलें, जो कुछ करना करें। कहने का मकसद ये है, बट मैं अपनी गेम से डिविएट नहीं होना चाहूँगा। आई एम अ फर्स्ट क्लास राइट आर्म बॉलर। दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस्मान, ये बताइए कि आपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आप MS धोनी की बायोपिक से बहुत मुतासर हुए और क्रिकेट में वापसी आपकी जो हुई, आपने क्रिकेट छोड़ दी थी, आप मेहनत मजदूरी के लिए चले गए थे, आपने वो फिल्म देखी एक दिन और उसके बाद आप क्रिकेट में वापस आ गए। कितना दुरुस्त है? अच्छा, ये एक वाहिद फिल्म थी जिसका मैं कह सकता था कि मैंने देखी है। इससे पहले मैंने जितनी फिल्म देखी हैं उसका मैं नाम नहीं ले सकता बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। बट धोनी वाली जो मूवी देखी थी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुई कि एक बंदा कैसे अपने करियर का स्टार्ट करता है। वो उसके अंदर धूप देखता है, छाँव देखता है, गीला देखता है, सूखा देखता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को लेकर चलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हीरो बन जाता है। सो मैंने भी उनसे बड़ा इंस्पायर होकर, उनसे सीख के ये चीज़ की है। और अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उससे इंस्पायर होना चाहिए। कॉपी ना करें, बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन। चलें, ये अच्छी बात है कि आपने उसने जो बाकी फिल्में देखी थी उनसे इंस्पायर नहीं हो गए आप। नहीं, बाकी जो फिल्में मैंने देखी है, मैं वो काम इंडिया के साथ ज़रूर करूँगा। मैंने माइंड में बना के बैठा हुआ हूँ, जो मैंने बाकी फिल्में देखी हैं ना, बाकी जो देखी हैं। अच्छा, बस आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो बाकी देखी हैं वैसा मैं इंडिया के साथ मैं समझ गया हूँ, बस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस मौजू पे आने ही नहीं चाह रहा था। बल्कि मैंने तो अपने जहन में एक बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है। हमने सोचा कि इंशाल्लाह जब हम इंडिया को हराएंगे ना, जब हम जीते हुए होंगे, तो इंडिया को बीच में हमने सोफे में बिठाना है, वाइट कलर का सोफा होगा और आले दुआले आस पास हम सारे प्लेयर खड़े होंगे और यूँ हंस रहे होंगे उसकी तरफ देख के, आज तो तू नहीं बचता। ये सारा उन्हीं फिल्मों से इंस्पायर हो क्या? हाँ, उन फिल्मों से। बस ठीक है, अब हम उन फिल्मों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ MS धोनी तक रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। MS धोनी इज अ बिग प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, डेफिनेटली। जिस बंदे का जो क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए, देना चाहिए। देखो, अच्छा, बात यहाँ ये होती है ना, क्रेडिट आप देते नहीं किसी को। कोई बंदा आपसे क्रेडिट मांगने आता है, बोलते क्रेडिट, यार मैं खुद मिसाल में फंसा हूँ। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये वो वाला क्रेडिट नहीं है उस्मान, ये वो मोबलिंक जोंग, ये वो वाला क्रेडिट नहीं है। अच्छा, ये कोई और क्रेडिट है? आपने नई नई क्रिकेट शुरू की है इसलिए आप भूल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद पड़ता है, आई एम स्टार्टिंग माई क्रिकेट एंड इन 2023, सो इट्स बिन 3 years and 3.5 years, यू कैन से। इतना कोई नया नहीं है।
अच्छा, चलिए ये बताइए कि अभी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में बड़े बड़े अपसेट्स हो रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम बगैर कोई मैच हारे अगले सुपर 8 में चली गई है। क्या कहेंगे, जिम्बाब्वे को कहाँ देखते हैं आप? या कुछ भी कह सकते हैं कि अगर जिम्बाब्वे जो है वो जीत के चला जाता है आगे, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे चला जाएगा। और जीत के बाद हो सकता है कि जिम्बाब्वे में एक नई पीटीआई का जन्म हो। जिम्बाब्वे में पीटीआई का जन्म? हाँ, क्यों? आप देखें सिकंदर रजा भट्ट वो तो अनाउंस कर देगा पार्टी की कि हम जीत गए हैं, और फिर इस तरह की चीज़ है जिम्बाब्वे। मैं जिम्बाब्वे के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मैंने नेक ख्वाहिशात ना रखें। देखें, आपके प्लेयर के हवाले से उन्होंने बोला डिसेप्टिव एक्शन है। इंडिया सेकंड था जो ये कह रहा था कि इसका बॉलिंग स्टाइल जो एक्शन है वो मशकूक है। सबसे पहल जिम्बाब्वे ने की थी। सो यू शुड बैश बम्बाब्वे। जिम्बाब्वे नहीं होता, जिम्बाब्वे होता है। जिम्बाब्वे। और बैश आपने उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनवा के करना है उनको। यार देखें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ हमारी क्रिकेट पे है जो हमने खेलनी है। ये हाथ लेके मैं पैदा हुआ, मतलब मैं क्या करूं? मैं इसको उखाड़ के फेंक तो नहीं सकता। ये है, मैं समझता हूँ। इसके अंदर मेरी यहाँ ना, ये देखें यूं नहीं होती है। मैं इस समझ वजह गया से हूँ यहाँ आपका, होती है। आपके ये एल्बो का इशू है वो। ठीक, मैं समझ गया। ये आपकी एल्बो का जो इशू है, इसके बाद आप ये रुकते भी हैं ना, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगले बंदे के लिए। डिसेप्टिव वो उसको कहते हैं कि आपका जो स्टे है ड्यूरिंग रन अप, आप एक जगह पे रुकते हैं, तकरीबन 2 सेकंड्स का पॉज करते हैं और उसके बाद आप डिलीवर करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, मेरा जो स्टे है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, किसी भी होटल में अगर हम ठहरे हैं ना, वहाँ मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरा। स्टे मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे सफोकेशन शुरू हो जाती है। उस्मान, मैं आपकी बॉलिंग के दौरान आपके स्टे, आपके पॉज की बात कर रहा हूँ। देखें, आपको तो उस तरह मेरा थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुल क्यों? यस, मैं बॉल कराते हुए स्टे लेता हूँ, इसमें सामने वाला का फ़ायदा है। यार देखो, किसी प्लेयर को पसीना आ रहा था, खारिश होती है, उसको वो मौका मिल जाता है। किसी के पेट में गैस होती है, उसको वो मौका मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने एक दफ़ा तो हमारे एम्पायर जो थे उसकी बेटी की शादी थी, तो मैंने स्टे ले लिया। मैंने कहा एम्पायर साहब आप आएँ, होके आ जाए, बेटी की शादी करवा के मैं यहाँ स्टे करके खड़ा हूँ, आप शादी निपेट के वापस आ जाएं, फिर मैं बॉलिंग कराऊंगा। तो एक किस्म का नेकी का भी काम है ना। देखें, आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको एक नंबर की वाहियाती लगेगी। वाहियाती क्यों? अब आप देखें ना, एक बंदा एक टांग पे यूं करके खड़ा काफ़ी अरसे से स्टे करके, तो वाहियाती लगेगा। इस पर्सपेक्टिव में मैंने आपको ये बात कही। उस्मान, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आपको सपोर्ट करना है। अगर आपको समझ आ नहीं रही तो फिर क्यों इधर बुलाया मुझे? आपने क्यों इंटरव्यू के लिए टाइम निकाल के? और एक तो आपने धोखा किया, ज़ैनब अब्बास आप है नहीं। चलो ज़ैनब अब्बास नहीं आई, आप बंदा शेव शूव करके आ जाता है। यार आपने एफर्ट ही नहीं किया, बिल्कुल बुला के बिठा दिया, बस कोई गंदा काम कर दिया जिस पे अफसोस से सर नीचे झुक गया।